प्रत्येक सनातनी को भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। और जिनके घर में भोग नहीं लगता है वो अन्न नहीं खा रहे हैं, वो दूषित पदार्थ खा रहे हैं। वो अन्न नहीं, वो दूषित पदार्थ खा रहे हैं। क्योंकि जो अन्न आप उगाते हो, उसको उगाने में किसान जब खेती करता है तो कितने कीट पतंगे भी खेती को नष्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो खेती को सुरक्षित करने के लिए कुछ पदार्थ भी छिड़काव होता है कई बार, और उससे क्या होता है, कितने कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उनका पाप भी लगता है। उसका पाप कहां जाएगा? अब जब आप बिना भगवान को भोग लगाए हुए ऐसे अन्न से भोजन सामग्री बनाकर आप पाओगे तो उसका फल किसके अंदर जा रहा है? वो आपके निमित्त जा रहा है। लेकिन जब आप भोजन बनाते हो और भगवान को समर्पित कर देते हो, मानो आपने अपने पाप पुण्य सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, और भगवान ने जो ही भोग लगा लिया वो भोजन शुद्ध हो जाता है। जो पाप कीट पतंगों के मरने से, अन्न के उपार्जन में जो मृत्यु है जीवों की, उसका फल फिर हमारे निमित्त नहीं रहता। हम अपने कर्म जब भोग के रूप में परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो भगवान जब उस भोग को स्वीकार लेते हैं तो भगवान उस भोग के द्वारा जो हमारी भावना, जो हमारे कर्म होते हैं, वो सब जब हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं, भगवान उस जब भोग को, अन्न को स्वीकारते हैं, तो अन्न जब आपको भगवान के भोग लगने के बाद प्राप्त होता है तो दूषित अन्न नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद बन जाता है। और आप जब ऐसे प्रसाद को पाते हो तो आपकी बुद्धि पावन होती है, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, आपकी बुद्धि निर्मल होती है। और कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी क्रिया होगी। जैसी क्रिया होगी, जैसे कर्म होंगे, वैसा आपका जीवन बनेगा, और जैसा आपका जीवन बनेगा वैसा आपका जन्म बनेगा, और जैसा आपका जन्म बनेगा वैसा आपका प्रारब्ध बनेगा, और जैसा आपका प्रारब्ध बनेगा अगला जन्म आपको वैसा मिलेगा। इसलिए भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाएं।